शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। बाबा ने कहा कि ज्ञान अर्थात ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। अगर इतना भी बुद्धि में रहे ना तो खुशी गायब नहीं होगी। खुशी कब गायब होती है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए कि भाई गीता में भी लिखा है ना कि जो हो रहा है, जो हो गया, जो होने वाला है, तो ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। प्रश्न है, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? तो बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह गोले का, सृष्टि चक्र का अर्थात 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। अंधे वाला आंखों से अंधों की बात नहीं है, बट दूर से देखे तो उनकी दृष्टि जाए तो वो पढ़े तो समझ में आ जाए कि भाई ये 4 युग वाला 5000 साल का ही ये चक्र है, इसमें लाखों वर्ष की बात नहीं है। साइंस के हिसाब से भी हम देखें तो देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी कम हो रहे हैं 5000 साल में, तो लाखों वर्ष कह दे तो कहाँ तक बात पहुँचे, है ना। और आजकल तो हर कोई कह रहा है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंधों के आगे आईना। प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? बाबा कहते हैं ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। कुदरती आपत्ति ना कहते ना कि भाई कुदरत तो जब अति होती है हर चीज़ की तो फिर क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो जाती है, तो वही इस कलयुग के सफाई में मददगार बनती है। तो कोई तो मददगार चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बात जो सिखलाते हैं उससे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। हम मुरली के पॉइंट्स तो लिखते हैं ना डायरी में, तो बाबा कहते सिर्फ नोट ही नहीं करना, नोट तो करना ही करना है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, लेकिन बाबा कहते उसको हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज रोज की जिंदगी में उसको अमल में भी लाना है। दूसरी पॉइंट, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। विनाशी कमाई के पीछे भगवान को भी भूल जाए, ऐसा न हो। आज बाबा वरदान देते हैं, जैसे भगवान हमारे सामने हैं और हमारे मस्तक पर हाथ रखकर बाबा वरदान दे रहे हैं। इस भाव से हम वरदान को सुनेंगे भी और उसे रिसीव भी करेंगे। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। आज साइंस के साधन आ गए तो रात में भी क्या हो गई? रोशनी हो गई ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि योग बल, उससे हम भी माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बन जाएं। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। भगवान आज कह रहे हैं उसको हम स्वीकार करें कि बाबा ने हमारे मस्तक पर ऐसे विजय का तिलक लगाया है सदा के लिए।
कि चाहे कोई व्यक्ति के रूप में, चाहे कोई परिस्थिति के रूप में, चाहे किसी के व्यवहार के रूप में, कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति रूपी माया आए, लेकिन हम विजयी हैं, उससे विचलित होने वाले नहीं। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा कि हमारे सामने बहुत प्रकार का सब कुछ हम आता रहता है, देखते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते कि हमें नंबर 1 लेना है, तो जो भी व्यर्थ बातें हैं उसको भी बाबा कहते समर्थ में परिवर्तन कर दो, क्योंकि हर एक के अंदर प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं, गुण अवगुण होते हैं, लेकिन बाबा कहते कि हमें उससे भी पॉजिटिव सकारात्मक रूप में लेके हमें नंबर 1 लेना है। अच्छा, ओम शांति।